आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम छात्राओं की जो मेडिकल के परीक्षा के लिए अथक परिश्रम करते हैं, अपने परिवार को, अपने सभी तरह के त्योहार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तैयारी में लगे रहते हैं ताकि वह मेडिकल का एग्जाम पास कर सके और भविष्य में वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर सके और अपना बेहतरीन कैरियर बना सके। जी हाँ, BCECE के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में किस तरीके से बच्चों के साथ धांधली हो रही है, छात्रों के नंबर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी किस प्रकार से डाटा में हेराफेरी करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम उसकी बात करने आए हैं। वर्ष 2019 की बात हो या फिर वर्ष 2020 की या 21 की, आने वाले समय में भी NTA द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके डाटा एंट्री में जिस तरीके से हेराफेरी की जा रही है वह माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंख में धूल झोंकने से कम नहीं है। बात यहाँ तक की है कि NTA द्वारा यह सूचना दिया जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी गुमराह किया जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर ऐसा गहरा प्रहार किया जाता है कि बिहार के छात्र जाए तो जाए कहां। जी, NTA यह कहता है कि कोई भी परीक्षा का जो टेस्ट होता है उस परीक्षा का टेस्ट का, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यह जवाब है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जो सूचना है। उस सूचना में यह कहा गया है कि नीट UG 2020 की सूचना विवरणिका के अध्याय 15 के पारा 15.6 के नियमों के निराकरण के अनुसार नीट UG 2020 F/1 का रिकॉर्ड परीक्षा परिणाम के घोषित होने के तारीख से केवल 90 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जाएगा। अब आप जरा सोचिए कि जब बिहार में काउंसलिंग होता है, जब बिहार में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग जब होता है तो वह 90 दिनों से अधिक समय तक होता रहता है, बल्कि वह कभी कभी 2 महीना से अधिक, 4 महीना से भी अधिक बढ़ जाता है। तो ये 90 दिन तक ही जब डाटा संचित रहेगा तो NTA आखिर कहना क्या चाहता है, लोगों को बताना क्या चाहता है? क्या NTA द्वारा जो परीक्षा हो रहा है उसमें अंकों का हेर फेर नहीं हो रहा? कई बातें हैं, उन बातों को हम कड़ी तर कड़ी बताएंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिहार में BCECE के जो OSD है अनिल कुमार सिन्हा, इनका एक अपना वर्चस्व है। यहाँ पे अनिल कुमार सिन्हा सर्वमान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पे यह बात वह साबित करना चाहते हैं और कई बार साबित किया भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार ताल ठोक कर यह कहते हैं कि बिहार में सुशासन है और बिहार में अपना एक सिस्टम है और कोई भी भ्रष्टाचार करने वाला सलाखों के पीछे होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे इस तरीके से चल रहा है, बल्कि उनके 15 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से BCECE के द्वारा जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों का जो परीक्षा होता है उसमें डाटा एंट्री का खेल को आपको समझना पड़ेगा। कहां किस तरीके से कब कैसे किसका नंबर बढ़ जाता है, कैसे किसी का नंबर कम हो जाता है, यह एक बहुत ही बड़ा खेल है, एक बड़ा रैकेट है। और यही कारण है कि बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो नामांकन होता है MBBS के डॉक्टरों का, विभिन्न फील्ड के डॉक्टरों का पढ़ाई करने के लिए जो कोर्स होता है उसमें बहुत बड़ा कालाबाजारी आपको देखने को मिल सकता है। यह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा यह पत्र है, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आया है। वह कह रहा है कि हम 90 दिन तक ही रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि अगर काउंसलिंग अगर 100 दिन पे होगा तो आपका आंकड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात को वह कह के स्पष्ट तौर पे निकल जाता है कि अब इसके आगे की जवाबदेही हमारी नहीं है। क्या ऐसे सुशासन आएगा? क्या इस तरीके से जो छात्र अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय, युवा काल, अपने पढ़ाई में, ताकि वह अपना बेहतर कैरियर के साथ साथ लोगों के जीवन के रक्षा हेतु वह
डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ के एक बेहतरीन नागरिक होने का भी प्रमाण दे और अपने प्रोफेशनल करियर के साथ सोशल सर्विस में भी अपना योगदान की भूमिका निभाए। लेकिन यह होगा कैसे? यह एक अहम सवाल है। यह होगा कैसे? इसी मुद्दे पे 16 मार्च 2021 को बिहार विधान परिषद में तत्कालीन सदस्य श्री सुबोध कुमार ने मंत्री जी से यह जानने की कोशिश की थी, तारांकित प्रश्न पूछे थे। वह प्रश्न इस प्रकार है, वह भी हम आपको दिखाएंगे, वह भी आपको बताएंगे कि श्री सुबोध कुमार ने, जो सदस्य है बिहार विधान परिषद के, उन्होंने यह बात पूछा था सरकार से और माननीय मंत्री से, और मंत्री जी ने क्या जवाब दिया था, हम उसकी भी बात करेंगे। क्या यह सही है कि BCECE का गठन बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कंपटीशन एग्जाम एक्ट 1995 के द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। दूसरा सवाल था, क्या यह सही है कि BCECE के प्रशासनिक नियंत्रक ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव होते हैं। तीसरा सवाल पूछा था, क्या यह सही है कि मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की रिक्ति की जानकारी परीक्षा नियंत्रक सह स्वास्थ्य प्रमुख बिहार से मांगी जाती है, लेकिन नामांकन में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। चौथा सवाल पूछा था, यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दिनांक 24/12/2020 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक संलग्न द्वितीय काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स के बिना अलॉटमेंट जारी एवं वर्ष 2019 में MBBS नामांकन में समान कैटेगरी मैट्रिक्स विवरण संलग्न के द्वितीय काउंसलिंग के अभ्यर्थियों का रैंक नहीं दर्शाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अब सवाल है यहाँ पे कि जवाबदेही किसकी होगी? इसकी जांच किए जाने का विचार रखती है सरकार? यदि हाँ तो कब तक? इसका जवाब में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इसका जवाब NTA दे सकता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी देगा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे स्तर से कुछ नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा जवाब नेशनल टेस्ट एजेंसी देगा, NTA दे सकता है। और यह बात कह के उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ लिया था। अब आप सोचिए कि NTA का कितना बड़ा प्रभाव है और किस तरीके से वह बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि मेधावी बच्चा, एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा, विभिन्न तरह के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपने माता पिता के सभी शौक और मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 24 घंटे में से लगभग 16 घंटे 17 घंटे का अथक परिश्रम कर रहे हैं और उनको स्टेट रैंकिंग, नेशनल रैंकिंग और कैटेगरी वाइज इस तरीके से कई मुद्दे आ जाएंगे इस विषय पे और उनको गुमराह करके मेधावी बच्चों को किसी न किसी तरीके से उनको हटा दिया जाता है और बाद में NTA के द्वारा जो डाटा एंट्री में जो खेल हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी का अंक बढ़ाना, किसी का अंक घटाना और उसको पब्लिशिंग करना, 90 दिन में उसको डिलीट कर देना, इन तमाम मुद्दे अगर आप गंभीरता से सोचेंगे तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और इस रैकेट में एक दो नहीं सैकड़ों लोग शामिल हैं, कई पदाधिकारी शामिल हैं और BCECE के जो OSD है अनिल कुमार सिन्हा वह चुप रहते हैं, कुछ भी बताने से परहेज करते हैं। और स्थिति क्या है ये आप देख चुके हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं बातें सामने आती है भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार किस पैमाने पे है आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि BCECE का कोई पैतृक विभाग नहीं है। आपको हम बताना चाहते हैं क्योंकि मैंने लिखा है सिलसिलेवार ढंग से आपको बताने के लिए कि किस तरीके से BCECE और NTA माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अमृत वर्ष चल रहा है, ये अमृत काल का समय चल रहा है, बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन का काल चल रहा है। इस सुशासन के काल में, इस अमृत के काल में जहर घोलने का काम BCECE के द्वारा और NTA के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और वो बच्चे जो मेधावी हैं उनका मानसिक रूप से तनाव देकर उनको इस तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा रास्ता बचता है
लेन देन का, यानी कि दक्षिणा दीजिए, यानी कि डोनेशन दीजिए और 20 लाख 25 लाख जिसका जहां कीमत, जैसा जुगाड़ वैसा कीमत लगता है। मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसका रैकेट का पर्दाफाश किया है अखबारों ने। हम वह भी दिखाएंगे आपको, पूरा सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे। आप देखिए, ये सारे अखबार का कटिंग है और ये अखबार बिहार के लोकप्रिय और चर्चित अखबार है। यह दैनिक भास्कर में यह प्रकाशित हुआ था कि नीट मेडिकल के नियमित सीटों को पेड सीटों में पेड यानी पैसा के सीटों में बदलकर 400 करोड़ की काली कमाई की गई है। यह 20/2/2021 के अखबार में छपा हुआ है। आप इसी तरीके से देखेंगे, स्पष्ट तौर पे ये खबर है। आप देखिए, नीट यूजी पीजी की परीक्षा में धांधली की चल रही थी तैयारी, एक गिरफ्तार। ये अखबार छाप रहे हैं, ये ब्रजेश मिश्रा नहीं कह रहा है। नीट सालवर गैंग के सरगना पीके का फोटो जारी। ये तमाम अखबार चीख कर यह बात साबित कर रहे हैं किस तरीके से एक अंग्रेजी अखबार में भी, एक इंग्लिश एडिशन में भी यह खबर छपा है नीट का, कि नीट, और ये पूरा डाटा भी है। अब इसको गहन से अध्ययन करिए कि किस तरीके से बीसीईसी के द्वारा परीक्षाओं में बड़े स्तर पे धांधली की जा रही है। और जनाब अनिल कुमार सिन्हा कोई एक्सपर्ट नहीं है और इनका कार्यकाल ही अपने आप में एक विवाद का घेरा है। अगर आप अनिल कुमार सिन्हा के कार्यप्रणाली को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, साथ ही साथ उन तमाम अभिभावकों को और तमाम छात्र छात्राओं को आह्वान करते हैं कि आपके हक की लड़ाई केवल सच लड़ने के लिए तैयार है। अगर आपके पास समस्या है, अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, आपके साथ अगर किसी तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपके नंबरों को कम और अधिक का खेल में आप कहीं ना कहीं आपको संलिप्त किया जा रहा है, तो आप निश्चित तौर पे आप हमारे कार्यालय में, हमारे केवल सच के कार्यालय में आकर अपनी समस्या बता सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। हम आपकी बात को पूर्ण बेबाकी के साथ, बगैर कोई लाग लपेट के, सच्चाई के साथ आम जनता के बीच लाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, उन तमाम पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे जो प्रतिभावान छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम वैसे एक भी शख्स को नहीं छोड़ने वाले जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। अगर कम अंक लाने वाले बच्चे अगर डॉक्टर बनकर आएंगे और पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिनके पास अच्छा अंक आया है, अगर उनको भ्रष्टाचार के कारण उनको बलि वेदी पर चढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पे यह आक्रोश फूटेगा ही। उन बच्चों के साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में बीसीईसी का जो ये परीक्षा का जो खेल चल रहा है, जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, वह सबके सामने आ रहा है। और आने वाले दिनों में हम एक एक परत दर परत खोलेंगे। आज यह सिर्फ एक पहली कड़ी है। हम आपको बताना चाहते हैं, ये बताने के लिए आए हैं कि आप समझिए, जानिए और सवाल पूछिए उन लोगों से जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आपके बच्चों का अंक नहीं आ रहा है, आपके बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे की तैयारी नहीं है, बल्कि एनटीए डाटा का ऐसा खेल खेलता है, डाटा का इस प्रकार हेराफेरी करता है कि अच्छे नटवर लाल के भी होश उड़ जाएंगे। और सरकार को छोड़िए, बल्कि भारत का वह प्रधानमंत्री जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और चर्चित है अपने कर्मठता की वजह से, अपने ईमानदारी की वजह से, अपने कार्यप्रणाली की वजह से, और बिहार में सुशासन लाने वाले नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने का, उनको बदनाम करने का और उनका चेहरा दागदार बनाने का जो खेल बीसीईसी के द्वारा और एनटीए के मिलीभगत से जो चल रहा है, निश्चित तौर पे इसमें बदनामी अनिल कुमार सिन्हा से कहीं ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। जो विभाग, चाहे वो बीसीईसी हो या एनटीए हो, ये जब मुख्यमंत्री के आंख में धूल झोंक सकते हैं, प्रधानमंत्री को गलत सूचना दे सकते हैं, तो आपके बच्चे के अंक के साथ छेड़छाड़ ही कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ ही कर दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समझिए, बीसीईसी का गठन बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्ट 1995 के द्वारा किया गया।
जिसके पदेन अध्यक्ष राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य राजस्व परिषद होते हैं। बीसीईसी के प्रशासनिक नियंत्रक ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव हैं। बीसीईसी के माध्यम से एमबीबीएस में नामांकन संबंधित परीक्षा नियंत्रक स्वास्थ्य प्रमुख बिहार होते हैं, लेकिन इनका कार्य विभिन्न मेडिकल महाविद्यालयों में सीटों की जानकारी बीसीईसी के को देने के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं है। बीसीईसी के गठन के समय 1995 से ही, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गौर से समझिएगा, बीसीईसी के गठन के समय 1995 से ही बिहार लेदर कारपोरेशन से सामंजन पर आए श्री अनिल कुमार सिन्हा, जो तत्कालीन ओएसडी हैं बीसीईसी के, जो लगभग 5 वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत्त के पश्चात बीसीईसी के कर्ता धर्ता है। यहाँ पर अन्य कर्मी किस सेवा से आते हैं कोई स्पष्ट अता पता नहीं है, कोई उनका लेखा जोखा नहीं है। अतः बीसीईसी के पैतृक विभाग नहीं होना मेधावी छात्रों को वंचित होने पर कोई निश्चित प्लेटफॉर्म पर आपत्ति नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में बीसीईसी के रहमो करम पर रहना पड़ता है, अर्थात अनिल कुमार सिन्हा ओएसडी का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। यह क्या है? ये किस तरीके से परीक्षा ली जा रही है, किस तरीके से एनटीए जवाब दे रहा है, और क्या इस तरीके से काम होगा? क्या इस तरीके से बच्चों का भविष्य को सुधारा जा सकता है? क्या मेडिकल के परीक्षा में, इंजीनियरिंग के परीक्षाओं में ईमानदारी लाने का यही प्रयास है? क्या दुनिया इंटरनेट पे पूरा डिजिटल इंडिया हो रहा है और डिजिटल डाटा के साथ खिलवाड़ करके किस तरीके से बीसीईसी के द्वारा यह षड्यंत्र चल रहा है ताकि अच्छे बच्चे अच्छे सेवा में जाने से वंचित हो जाए, और वह लोग जो जुगाड़ी लाल हैं, वह लोग जो पैसे के दम पर सीट खरीदते हैं, जो पैसे के दम पे अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, वैसे डॉक्टर जब बन के आते हैं तो आप देखते होंगे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कई ऐसे डॉक्टरों की चर्चाएं होने लगी है, वीडियो सार्वजनिक हो रहा है कि वह व्यक्ति जानकारी के अभाव में गलत कर बैठा, क्योंकि वो तो पढ़ा ही नहीं है, वो तो पैसे के दम पे चयनित होकर एमबीबीएस डॉक्टर बना है, किसी से एमडी करेगा, एमएस करेगा, जिस तरीके का वह पढ़ाई करेगा, लेकिन जिसकी बुनियाद ही कमजोर हो, वह बच्चा डॉक्टर बनने के बाद अपने मरीजों के साथ सिवाय खिलवाड़ के कुछ नहीं कर सकता। इसमें वह बच्चे का दोष नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के अभिभावक इसमें शामिल हैं जो पैसे के दम पर अपने बच्चों को भविष्य संवारना चाहते हैं। एनटीए और बीसीईसी के द्वारा जिस तरीके से यह खेल चल रहा है, इसमें विराम लगाना आवश्यक है। हम आपको छोटी छोटी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिनांक 12 दिसंबर 2021 को परीक्षा संपन्न हुआ था। यह मैं बात कर रहा हूं 2021 दिनांक 12 सितंबर 2021 को परीक्षा संपन्न हुआ था। कुछ दिनों के बाद सभी अभ्यर्थियों के मेल पर ओएमआर शीट को डिस्प्ले किया, ओएमआर शीट पर डिस्प्ले किया। 2 दिनों बाद मेल पर दिया हुआ ओएमआर शीट को डिलीट कर दिया। यह क्या है? मात्र 2 दिनों के अंदर ही ओएमआर शीट को डिलीट करना, यह भ्रष्टाचार को संकेत नहीं देता? यह भ्रष्टाचार नहीं है? 1 नवंबर को रात्रि को परीक्षा फल, मैं उन बच्चों का नाम नहीं लेना चाहता, उनका रोल नंबर नहीं बताना चाहता, ताकि किसी के बच्चे के साथ किसी भी तरह का कोई ऐसा दाग न लगे, बदनामी न लगे। लेकिन यह बात उजागर करना जरूरी है कि अनिल कुमार सिन्हा किस तरीके से बीसीईसी के और एनटीए के डाटा के खेल में आपसी संलिप्तता की वजह से यह खेल चल रहा है। 1 नवंबर को रात्रि को परीक्षा फल देखा गया तो उसमें 521 के स्थान पर 281। आप गौर से समझिए, किसी का नंबर आया 521, उसके जगह पर हो गया 281। 509 के स्थान पे 289। जब 1 नवंबर को आपत्ति दर्ज की गई, फिर 2 दिन के बाद पश्चात मेल पर ओएमआर शीट को डिस्प्ले किया गया। क्यों? अगर यह हटाया गया तो फिर लाया क्यों गया, और अगर लाया गया तो हटाया क्यों गया? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब बीसीईसी को देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए अगर वह वास्तव में पारदर्शी परीक्षा ले रही है और बेहतर मेडिकल के लोगों को चयनित करके डॉक्टर के रूप में आगे पढ़ने के लिए कॉलेजों में नामांकन के लिए चयनित करती है। डिस्प्ले किए ओएमआर शीट में परीक्षा फल के अनुरूप एडिटिंग करके दिया गया, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा
दिया गया हस्ताक्षर में स्पष्ट रूप से अंतर दिखता है। आरटीआई से मांग की गई, ओ मार्कशीट की मांग की गई, प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा गया, आरटीआई से प्राप्त ओ मार्कशीट मिला जिसमें अभ्यर्थियों के दोनों हस्ताक्षर में अंतर स्पष्ट तौर पे दिखता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से रजिस्ट्रेशन नंबर द्वारा भेजा गया ओ मार्कशीट में एक ही हस्ताक्षर एडिटिंग करके एनटीए ने पीएमओ कार्यालय को भेजा। आप जरा गौर से सोचिए कि आरटीआई जब ओएमआर शीट जब कोई आरटीआई से मांगता है उसमें कुछ और आता है जवाब, और जब वही जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा जाता है एनटीए के द्वारा तो उसमें एक ही हस्ताक्षर होता है। जब एनटीए प्रधानमंत्री के कार्यालय को मूर्ख बना सकता है, पीएमओ ऑफिस को जाहिल समझता है, पीएमओ कार्यालय की अनदेखी करता है, वो अभ्यर्थियों के साथ किस तरीके से पेश आता होगा यह आप आसानी से समझ सकते हैं। यह रैकेट चल रहा है और इस रैकेट पे विराम लगने की आवश्यकता है। एनटीए जब प्रधानमंत्री कार्यालय को भ्रमित करता है तो आम लोग, आम छात्रों के साथ उसका व्यवहार निश्चित तौर पे सौतेलापन जैसा है। यह कहने में केवल सच को कोई डर और भय नहीं है, बल्कि हम पूर्ण बेबाकी के साथ आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और जिस तरीके से सवाल पूछा गया था, जवाब आया, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से यह रैकेट चल रहा है। हमने कुछ पंक्तिबद्ध बनाया है डाटा, वो आपको बताना चाहते हैं। सीबीएसई द्वारा आयोजित नीट यूजी पहले 2013 के परीक्षा फल में ऑल इंडिया रैंक आता था। पहले सीबीएसई के द्वारा जो आयोजित होती थी नीट यूजी का परीक्षा 2013 के परीक्षा फल में ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और स्टेट रैंक दिया जाता था। लेकिन जब यह परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित होने लगा, समझने की आवश्यकता है, जब यह सीबीएसई द्वारा आयोजित होता था तो उस समय में ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और स्टेट रैंक मिलता था। लेकिन जब से परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित होने लगा नीट यूजी का, तब से स्टेट रैंक को समाप्त कर दिया गया है। क्यों भाई, क्यों हटाया आपने स्टेट रैंक, क्यों हटा दिया आपने? स्टेट रैंक हटाने की वजह बीसीईसी के द्वारा स्टेट रैंक में दोहरी डोमिसाइल के आधार पर भारी पैमाने पर हेराफेरी किया जा रहा है और हेराफेरी किया जाता है। ऐसी स्थिति में एनटीए नीट यूजी के परीक्षा फल में स्टेट रैंक को शामिल करना, जिसमें डोमिसाइल के आधार पर हेराफेरी की समस्या ना हो, क्यों नहीं होता? एनटीए द्वारा नीट यूजी के परीक्षा फल में पूर्व एवं पश्चात डाटा में भारी पैमाने पर हेराफेरी किया जाता है, जिसका सबूत सीबीएसई द्वारा आयोजित 2013 के परीक्षा फल में 600 से ऊपर अंक लाने वालों की संख्या एनटीए द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षा में 600 से ऊपर लाने वालों की संख्या से समझा जा सकता है। आसानी से समझ सकते हैं, जब सीबीएसई जब एग्जाम लेता था नीट यूजी का और जब एनटीए एग्जाम लेता है नीट यूजी का, 600 अंक आ रहा है और दोनों में किस तरीके का हेराफेरी है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और जो बच्चे, जो छात्र छात्राएं दे रही है मेडिकल की परीक्षाएं, उनको इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी है। कोचिंग संस्थान वाले इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से हेराफेरी हो रहा है। बल्कि कई लोग इस रैकेट में शामिल हैं, कई संस्थान भी इसमें शामिल हैं, ताकि उनके बच्चे का प्रवेश जुगाड़ तकनीक के तहत हो सके और उनके बच्चे डॉक्टर बन सके। एनटीए द्वारा आरटीआई से जो सूचना मांगी गई उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि 90 दिन तक ही चलता रहेगा, 90 दिन तक ही हम डिस्प्ले करेंगे, इसके बाद डिस्प्ले हटा देंगे। काउंसलिंग चलता रहे उसके बाद भी, जब डिस्प्ले हट जाएगा तो काउंसलिंग में कितना बड़ा खेला होगा यह समझा जा सकता है। एनटीए द्वारा नीट यूजी के परीक्षा केंद्र शहर से जानबूझकर राजधानी से बाहर रखा जाता है ताकि वहां पे खेला हो सके और खेल यानी कि भ्रष्टाचार किया जा सके, उन लोगों के साथ जुगाड़ का रणनीति तय किया जा सके जिनको पास करने का ठेका भ्रष्टाचारियों ने, जुगाड़ी भाइयों ने बनाया रखा है। अगर पटना शहर के ही बड़े कॉलेजों में, विभिन्न कॉलेजों में अगर उनका सेंटर दिया जाए तो निश्चित तौर पे एक बढ़िया और मजबूत, दूरदर्शी और पारदर्शी परीक्षा लिया जा सकता है। लेकिन यह जानबूझकर नहीं किया जाता ताकि बाहरी शहरों में जाके जुगाड़ लगाने में सफल हो सके। बीसीईसी द्वारा वर्ष 2019 के मॉपअप काउंसलिंग में सेकेंड राउंड को काउंसलिंग में अगर जनरल कैडर का आप एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ, आप गौर से समझिए,
बीसीईसी द्वारा वर्ष 2019 के मॉपअप काउंसलिंग में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जनरल कैडर का एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ, जो मॉपअप काउंसलिंग के मैट्रिक से स्पष्ट होता है। ये बीसीईसी के द्वारा ही जो जानकारी दी जा रही है, हम उसी की बात कर रहे हैं। बीसीईसी द्वारा वर्ष 2019 के मॉपअप काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी को 6,67,523 का नामांकन राजकीय मेडिकल कॉलेज बेतिया में नामांकन हुआ। बीसीईसी द्वारा वर्ष 2019 के मॉपअप काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के 6,67,523 का नामांकन राजकीय मेडिकल कॉलेज बेतिया में नामांकन हुआ, जबकि बीसीईसी द्वारा वर्ष 2020 के मॉपअप काउंसलिंग में 600 से ऊपर अंक लाने वाले 142 छात्रों ने निबंधन कराया, जिसका ऑल इंडिया रैंक 20,000 था। अर्थात बीसीईसी द्वारा वर्ष 2019 एवं 2020 के मॉपअप काउंसलिंग में निबंधन कराने वालों के रैंक में इतना अंतर संदेह पैदा करता है, और आप इस संदेह से इनकार नहीं कर सकते, बल्कि कई ऐसे चीजें हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप समझेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे आंसर शीट में किस तरीके से दिया जा रहा है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आप देखिए, एक ही बच्चा का हस्ताक्षर बदल दिया जाता है और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे मामले हैं, इस मामले को हम फिर अपने अगले वीडियो में उजागर करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से बीसीईसी के द्वारा अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा जिस तरीके से खेल चल रहा है, और इस खेल में बीसीईसी और एनटीए की मिलीभगत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं, और जिस तरीके से गुमराह कर रहा है, हम तमाम बच्चों से अपील करेंगे, आपके पास भी अगर समस्या है, आपके पास भी अगर कोई जानकारी है, आपके साथ भी धोखाधड़ी हुआ है, तो आप केवल सच से मिलिए। हम आपकी आवाज बनेंगे और आपकी आवाज उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और आपको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य होगा। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, मैं हूं ब्रजेश।